नमस्ते दोस्तों, हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ चंबल, नर्मदा, शिप्रा, बेतवा नदी, इन्हें विस्तार से पढ़ा, इनकी लंबाई भी देखी। लेकिन आज हम जिन नदी बाकी शेष नदियों को देखेंगे, जैसे कि आपकी काली सिंध, माही, सिंध, ताप्ती, तवा, वर्धा, वेनगंगा जैसी नदियाँ, इनके उद्गम स्थल और ये कहाँ पे विलीन होती है और इनसे इम्पोर्टेंट कुछ अगर पॉइंट है तो हम वह देखेंगे। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं कि आपकी एमपीएसआई कांस्टेबल इनसे रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, हमने जितना पढ़ा है इससे लगभग बाहर नहीं जाएगा। नदियों को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने मित्रों के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तवा नदी, इसका जो उद्गम स्थान है होशंगाबाद जिले की कालाभीत पहाड़ी। होशंगाबाद जिले की कालाभीत पहाड़ी है। जो कालाभीत पहाड़ी है ये आपके महादेव श्रेणी में आती है। ठीक है, महादेव श्रेणी किसका हिस्सा है? सतपुड़ा श्रेणी का। समाप्त बांद्रामान के समीप नर्मदा नदी में। ठीक है, बांद्रामान के समीप। इसके ऊपर जो जलप्रपात है वह डचेस, अप्सरा, बीफॉल, जमुना और रजत जलप्रपात है। रजत, जमुना, बीफॉल, अप्सरा, डचेस, इसके ऊपर बनने वाले जलप्रपात है। किसके ऊपर? तवा के ऊपर। ठीक है, जो किसकी सहायक नदी है? आपकी नर्मदा की। किस ओर से मिलती है? यह आपके बाईं ओर से, बाईं ओर से। ठीक है, ताप्ती नदी देखते हैं। ताप्ती बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। बैतूल जिले के मुल्ताई से, जो कि सतपुड़ा पहाड़ी पे ही स्थित है। ठीक है, जो आपका मुल्ताई है। समाप्त खंबात की खाड़ी में। यह नर्मदा नदी के समांतर चलती हुई खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यह भी भ्रंश घाटी में बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा बनाती है। अभी हमने मानचित्र देखा, उसमें सबसे नीचे जो बह रही थी ताप्ती नदी आपके बैतूल से निकलती हुई बुरहानपुर से बाहर होते हुए आपके महाराष्ट्र में। अन्य नाम: सूर्य की पुत्री, पयोष्णी, गर्म जल धारण करने वाली, गर्म जल वाली नदी। इसके अन्य नाम है सूर्य की पुत्री और पयोष्णी। इसका ये पयोष्णी सबसे प्रमुख नाम है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, माही नदी। माही नदी का उद्गम धार जिले के मिंडा ग्राम के आममाऊ से हुआ है। धार जिले के मिंडा ग्राम के आममाऊ से इसका उद्गम हुआ है। यह खंबात की खाड़ी में, पश्चिम दिशा में बहती हुई खंबात की खाड़ी में विलीन होती है। ठीक है, एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती वो है माही। प्राचीन नाम पृथ्वी की पुत्री। इसका प्राचीन नाम क्या है? पृथ्वी की पुत्री। अगली नदी देखते हैं, वर्धा नदी। बैतूल जिले के मुल्ताई के वर्धन शिखर से। बैतूल जिले के मुल्ताई के वर्धन शिखर से। अभी हमने देखा कि ताप्ती नदी भी मुल्ताई, तो मुल्ताई में भी ताप्ती नदी काली सिंध पहाड़ी है एक, वहाँ से निकलती है काली सिंध। लेकिन ऑप्शन में मुल्ताई आता है, इसलिए वहाँ पे हमने मुल्ताई लिखा है। मुल्ताई के वर्धन शिखर से आपकी वर्धा नदी निकलती है। समाप्त वेनगंगा नदी में मिल जाती है। अब वेनगंगा भी आपकी, हम आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश से ही निकलती है। वेनगंगा नदी में मिल जाती है, जो कि महाराष्ट्र में जाकर, यह नदी, वर्धा नदी, महाराष्ट्र में प्रवेश कर वेनगंगा नदी में मिल जाती है। और उस संगम को प्राणहिता कहा जाता है। उस संगम को क्या कहा जाता है? प्राणहिता। यह अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। वेनगंगा और वर्धा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? प्राणहिता। ठीक, वेनगंगा नदी जिसका उद्गम सिवनी जिले के पासवाड़ा पर्वत से है। किसके? सिवनी जिले के पारसवाड़ा पर्वत से आपकी वेनगंगा नदी निकलती है। समाप्त वर्धा नदी में, जिसे प्राणहिता कहा जाता है, इसके संगम को अभी हमने देखा। वर्धा नदी जो कि आपके बैतूल जिले के मुल्ताई पर्वत के वर्धा शिखर से निकलती है। ठीक है, वर्धमान शिखर से। सिंध नदी जिसका उद्गम है विदिशा जिले के सिरोंज के समीप एक ताल से। विदिशा जिले के सिरोंज तहसील के समीप से एक ताल से है। किसका? सिंध नदी। समाप्त इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, वर्ष भर जल से भरी रहती है यह नदी। गुना जिले को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, सिंध नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम है और यह पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर। समाप्त होती है पटना के दीनापुर के समीप गंगा नदी में।
गंगा नदी में मिलती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी नदियाँ, ऑप्शन 4 ऑप्शन देगा, कौन सी नदी सीधे गंगा से जाके मिलती है आपकी, टॉन्स या तमसा और सोन नदी किससे, गंगा से जाकर मिलती है। ठीक है। समाप्ति हुई पटना के दीनापुर के समीप गंगा में। सहायक नदी इसकी जोहिला, रिहंद और गोपद। जोहिला, रिहंद और गोपद इसकी सहायक नदियां हैं। बाण सागर परियोजना देवलोन में इसी नदी पर, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है। यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी, बाण परियोजना। इसमें 2:1:1 के रेशो से इसमें जो बिजली उत्पादित की जा रही है उसका जो विभाजन है 2:1:1 के अनुपात से होता है। मतलब 2 का अनुपात मध्य प्रदेश को 2, मान लीजिए 400 मेगावाट बिजली अगर उत्पादित होती है तो 200 मेगावाट आपके मध्य प्रदेश को, 100 मेगावाट बिहार को और 100 यूपी को। ठीक है। कितने की, तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना बाणसागर परियोजना, कौन सी नदी पर, सोन नदी पर। ठीक है। टोंस और तमसा नदी, उद्गम सतना जिले के मेहर कैमूर पहाड़ी से, सतना जिले के मेहर के कैमूर पहाड़ी से। ठीक है। समाप्त प्रयागराज के समीप सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में, सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में। सहायक नदी बीहड़, और ये जो बीहड़ नदी है ये क्यों प्रमुख है, क्योंकि इस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, चच्चाई जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी पर, कौन से जिले में, रीवा में। ठीक है। चच्चाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर, ठीक है, रीवा में। सहायक नदी है जो कि टॉन्स की। तो हम काली सिंध नदी की, इसका उद्गम है देवास जिले के बागली गांव के समीप अमोदिया से, इसका उद्गम हुआ है देवास जिले के बागली गांव के अमोदिया से। अगर एग्जाम में ज़्यादा चांस है कि ये वाला ऑप्शन मिलेगा, बागली गांव से। ठीक है। समाप्त नौनेरा के पास में चंबल नदी में, जो आपका नौनेरा है वह आपका राजस्थान में। ठीक है। नौनेरा के पास में चंबल नदी में इसकी समाप्ति होती है, विलीन होती है। हरिश्चंद्र परियोजना काली सिंध नदी पर ही है। हरिश्चंद्र परियोजना कहाँ पे है आपकी, काली सिंध नदी पर। पार्वती नदी, पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले की आष्टा तहसील से हुआ है। सीहोर जिले की आष्टा तहसील से इसका उद्गम हुआ है। समाप्त चंबल नदी में यह होती है, यह भी राजस्थान में जाकर। पेंच नदी उद्गम छिंदवाड़ा जिले के सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण पठार से। सतपुड़ा पर्वत पे एक दक्षिण पठार नाम की एक जगह है, वहाँ से आपकी पेंच नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है। छिंदवाड़ा जिला। समाप्त कान्हन नदी में, कान्हन नदी में यह जाकर मिल जाती है पेंच नदी। ठीक है। केन नदी देखते हैं, उद्गम कटनी जिले के रीठी तहसील के समीप कैमूर पहाड़ी से। कटनी जिला ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अगर देगा तो वो कटनी जिला देगा कि किस जिले से निकली है केन नदी, तो कटनी जिले से। समाप्त भोजा नामक स्थान यमुना से, जो आपका भोजा नामक है ये बांदा जिला उत्तर प्रदेश में आता है। भोजा नामक स्थान पे यमुना नदी से, कुल मिला के यमुना नदी से आपकी केन नदी मिलती है। इसमें सेजर नामक बहुमूल्य पत्थर मिलता है। क्या, सेजर नामक बहुमूल्य पत्थर किस नदी में मिलता है आपका, केन नदी में। पांडव जलप्रपात उर्मिल और केन नदी, जो उर्मिल नदी है वह केन नदी की सहायक नदी है, उसके सहयोग से पांडव जलप्रपात का निर्माण किस नदी पे होता है आपकी, केन नदी पे। ठीक है। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के बारे में देख लिया, उनके उद्गम, उनकी समाप्ति और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।